गाइस, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फ्राइडे का रियल मतलब क्या होता है? शायद आपने इसे पहले भी सुना होगा, लेकिन इसका रियल मतलब और इसकी जो कहानी है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। तो जो ब्लैक फ्राइडे होता है वो हर साल नवंबर के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है और ये अमेरिका में थैंक्स गिविंग के अगले दिन आता है। ये दिन बड़ी बड़ी शॉपिंग डील्स और भारी छूट के लिए जाना जाता है। अमेरिका में तो ये लगभग त्योहार के जैसा ही हो गया है, जहाँ पर लोग अपने क्रिसमस के लिए शॉपिंग भी करते हैं। हालांकि ये जो है ये पूरे दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया में इतना मशहूर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव कई देशों में फैल रहा है। भारत में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और PVR जैसी कंपनीज इस दिन बड़े डिस्काउंट देने लगी हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक फ्राइडे का मतलब क्या है। देखिए, जैसे भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने के त्योहारों की वजह से शॉपिंग सीजन शुरू हो जाता है, जैसे कि दशहरा या फिर दिवाली, ठीक उसी तरीके से अमेरिका में भी थैंक्स गिविंग के बाद ब्लैक फ्राइडे से लोग अपने क्रिसमस की तैयारियां या फिर खरीदारी शुरू कर देते हैं। इन दिनों दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारी छूट दी जाती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। तो इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों कहा जाता है? एक कहानी हमें ये बताती है कि इस दिन दुकानों को इतना मुनाफा होता है कि उनका जो रेड है यानी कि घाटा, वो घाटे से ब्लैक में यानी कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ब्रिटानिका के अनुसार असली जो कहानी शुरू होती है वो 1960 के दशक से शुरू होती है। 1960 के दशक में फिलाडेल्फिया शहर के पुलिस अधिकारियों ने ब्लैक फ्राइडे वर्ड का यूज किया था। उस टाइम थैंक्स गिविंग के बाद बड़ी संख्या में लोग शहर में आते थे और खरीदारी करने लग गए थे। इससे ट्रैफिक जाम हो गया, दुर्घटनाएं होने लग गई, चोरी भी होने लग गई और दूसरे इश्यूज भी पैदा हो गए। पुलिस को लंबे टाइम तक काम करना पड़ता था और इस अफरा तफरी की वजह से उन्होंने ब्लैक फ्राइडे इसको कहना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में ब्लैक फ्राइडे का मतलब बदल गया। इसे उस दिन के रूप में देखा जाने लगा जब दुकानों ने साल भर के लिए मुनाफा कमाना शुरू किया। धीरे धीरे ये अमेरिका का सबसे बड़ा शॉपिंग डे बन गया। ब्लैक फ्राइडे और दूसरे शॉपिंग जो दिन होते हैं उनके बारे में अगर बात करें, जैसे जो ब्लैक फ्राइडे होता है उसके बाद कई और दूसरे शॉपिंग दिन भी आने लगे, जैसे कि स्मॉल बिजनेस सैटरडे, जिसमें जो छोटे दुकानदार होते हैं, लोकल बिजनेसेस वाले होते हैं, उनकी खरीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। साइबर मंडे, ये जो दिन है ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फेमस है। इसके अलावा गिविंग ट्यूसडे भी शुरू हुआ, जो कि चैरिटी और दान को प्रोत्साहित करता है। ब्लैक फ्राइडे का ग्लोबली प्रभाव भी पड़ा है, जैसे कि अब ब्लैक फ्राइडे केवल अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं रहा। कंपनियों के सफलता की वजह से ये जो विचार है वो दुनिया भर में फैल गया है। Amazon जैसी कंपनीज ने इसे एक इंटरनेशनल मार्केट में पेश कर दिया। भारत में भी ये धीरे धीरे फेमस हो रहा है, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। कई लोग इसे कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोक्तावाद का प्रतीक मानते हैं। ये जो दिन होता है ये कई बार सोशल मीडिया पर अराजकता और जो वायलेंस होता है उसकी वीडियोस के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर कई जो कस्टमर्स होते हैं वो एक स्पेशल आइटम को खरीदने के लिए लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो ब्लैक फ्राइडे है उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है, जिससे लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें उनकी जरूरत भी नहीं होती। इसलिए ना आवश्यक कचरा बढ़ता है बल्कि कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। कुछ सालों पहले फ्रांस में ब्लैक फ्राइडे के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। वहां पर एक्टिविस्ट ने Amazon को क्लाइमेट चेंज बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि इसकी जो रैपिड डिलीवरी सर्विसेज हैं वो एनवायरनमेंट पर असर डालती हैं या फिर भारी प्रभाव डालती हैं। इसके बाद फ्रांस में एक स्टॉप ब्लैक फ्राइडे अमेंडमेंट भी प्रस्तावित किया गया। ये जो संशोधन था वो ब्लैक फ्राइडे के एडवर्टाइजिंग को अग्रेसिव कमर्शियल प्रैक्टिसेस के रूप में परिभाषित करता है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का भी प्रावधान था। Amazon पर भी कई आरोप लगते रहे हैं, खासकर ब्लैक फ्राइडे के दौरान इसके गोदामों और डिलीवरी स्टाफ के काम करने की जो सिचुएशन होती है उस चीज को लेकर। भारत में भी कुछ टाइम पहले दिल्ली में लगभग 200 Amazon वर्कर्स ने भी प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि उन्हें बेहतर वेतन, काम करने की सुविधाएं और यूनियन अधिकार चाहिए। तो ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा दिन है जो कंज्यूमरिज्म, कॉमर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में संतुलन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका है, वहीं पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसका, सोशल इक्विटी और जो वर्कर्स हैं उनके लिए चुनौती भी है। तो आप क्या सोचते हैं कि जो ब्लैक फ्राइडे जो कॉन्सेप्ट है इसको भारत में पूरी तरीके से अपनाना सही होगा या फिर हमें
अपने तरीके से बदलकर इसे अपनाना चाहिए। सोचिए और समझिए, क्योंकि ये जो मामला है ये केवल शॉपिंग का मामला नहीं है बल्कि एक पूरी विचारधारा है। तो आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।